हमारे मुंह के अंदर लटकती ये चीज आखिर किस काम में आती है। और एक ऐसा पत्थर जो बदल देता है दूध को दही में, लेकिन कैसे। और एक ऐसा गांव जहां हर इंसान है बोना, लेकिन क्यों। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, भारतीय महिलाओं के लिए परफेक्ट दही जमाना भी किसी तरह से टास्क से कुछ कम नहीं। और अगर दही जमाने के लिए हमारे पास कुछ खट्टा न हो तो शायद दही जम ही नहीं पाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि बिना किसी सिट्रस फ्रूट के भी आप दही जमा पाओगे तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप जैसलमेर के हाबुर गांव में रहने लगे तो वहां आप बिना कटाई के दही जमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसमें आप रात को दूध रखेंगे और वो सुबह दही में बदल जाएगा। वहां के बुजुर्गों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर बहुत साल पहले समुद्र होता था जिसमें ये पत्थर पाया जाता था, और इस पत्थर में वो सारे विशेष तत्व मौजूद है जो कि दूध को दही में तब्दील करने में समर्थ है, जैसे अमीनो एसिड, फाइनेलालानाइन, ट्राइप्टोफान एंड टायरोसाइन। क्यों है ना कमाल का पत्थर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जैसलमेर जाए तो हाबुर गांव के उस पत्थर से बने बर्तन जरूर खरीद कर लाना, जिससे कि आपको भी दही जमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। नंबर 2, दुनिया में रहस्यमयी चीजों की खोज करने निकलो तो अनेकों ऐसी चीजें सामने आती हैं जो सिर्फ हमने कहानियों में ही सुनी है। कुछ ऐसा ही है चाइना का ये गाँव भी। चाइना के सिचुआन में स्थित यानसी गांव को बोनों का गांव कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि चीन से सभी बोने आकर यहाँ इस गांव में बस गए हैं, बल्कि ये तो यहीं पर पैदा हुए और पले बड़े हैं। यहाँ पर मौजूद सबसे बड़े व्यक्ति की लंबाई 3 फीट 10 इंच है और वही सबसे छोटा व्यक्ति 2 फीट 1 इंच का है। लेकिन ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है कि एक सामान्य कदकाठी वाला गाँव कैसे बोनों के गाँव में तब्दील हो गया। वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज करने के लिए यहाँ की मिट्टी, पानी, हवा, अनाज और वातावरण का कई बार जायजा लिया, लेकिन वो भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना है कि 1951 में यहाँ फैली बीमारी के कारण ऐसा हुआ, तो कुछ इससे बुजुर्गों का अभिशाप मानते हैं। लेकिन ये गांव आज तक एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 3, ये तो आप सभी जानते होंगे कि एंशियंट ममीज को बहुमूल्य धरोहर के रूप में म्यूजियम में कितनी केयर के साथ रखा जाता है। लेकिन बहुत दशक पहले एक ऐसा समय भी आया जब इन बहुमूल्य ममीज को खुलेआम फल सब्जियों की तरह बेचा जाने लगा। दरअसल ऐसा तब हुआ था जब नेपोलियन ने युद्ध करके मिस्र पर जीत हासिल कर ली थी। तब उन्होंने मिस्र की म्यूजियम को यूरोप की सड़कों पर बेचना शुरू कर दिया और यूरोप के लोग इन ममीज को ग्राइंड करके दवाई के तौर पर इनका सेवन किया करते थे, जो कि काफी शर्मनाक काम था। किसी देश की धरोहर का ऐसा अपमान वाकई में गलत है। नंबर 4, हम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद किसी भी ऑर्गन को न तो छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं, सिवाय हमारे दिल के, जिसके ऊपर हाथ रखकर हम उसकी धड़कन को महसूस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी बच्ची के बारे में जिसके दिल को आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। विजाविया बोरू नाम की ये बच्ची पेंटालोगी ऑफ सेंट्रेल नाम की एक अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना कर रही है, जिसकी वजह से उसके एब्डोमिनल मसल्स और रिब्स ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाए। इस वजह से उसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर की ओर उभरा हुआ है। फ्लोरिडा की रहने वाली ये बच्ची इसके बावजूद भी एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, क्योंकि इस कंडीशन का उसकी हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। नंबर 5, दोस्तों, आप जब शॉपिंग करने के लिए मॉल्स में जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर काफी स्लो सा म्यूजिक बजता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मॉल्स में ये स्लो म्यूजिक बजाने के पीछे का कारण क्या है। तो होता कुछ ऐसा है कि स्लो म्यूजिक सुनने से हमारा माइंड काफी काम हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी और हमारी चलने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और हमारी नजरें आसपास में मौजूद ज्यादा से ज्यादा चीजों पर पड़ती है, जिसके बाद हमारा मन उन चीजों को खरीदने के लिए उत्सुक होता है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव भी है। एक रिसर्च में ये बात पता चली कि जब किसी मॉल में स्लो म्यूजिक बजाया जा रहा होता है तो उस समय उसमें मौजूद सामान की बिक्री कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाती है, उस समय के मुकाबले जब वहाँ पर ये स्लो म्यूजिक ना बज रहा हो। तो इस म्यूजिक से आपका नहीं बल्कि उन मॉल वालों का ज्यादा फायदा होता है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारे मुंह में मौजूद इस लटकती हुई चीज का आखिर काम क्या होता है। क्या इसका हमारे शरीर में कुछ उपयोग भी है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ये चीज हमारे मुंह में मौजूद जीभ से भी ज्यादा जरूरी अंग है, जिसे यूवुला कहा जाता है। ये हमारे मुंह में सलाइवा बनाने का काम करता है, जो कि हमारे भोजन में मिलकर पेट में जाता है और उसे पचाने का काम करता है, और साथ ही हमारे भोजन को नाक में जाने से भी रोकता है। अगर ये ना हो तो हमारे भोजन की काफी मात्रा सीधे सीधे हमारी नाक में चली जाएगी और हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। इतना ही नहीं, इसी की मदद से हम काफी लंबे समय तक बिना रुके बोल भी पाते हैं। जब हम लंबे समय तक स्पीच दे रहे होते हैं या फिर
फिर गाना गा रहे होते हैं तो ये युवुला ही होता है जो लगातार हमारे मुंह के अंदर सलाइवा को बनाता रहता है और हमारे गले को सूखने नहीं देता, जिससे कि हमारा बोलना काफी स्मूथ हो जाता है। लेकिन इसका एक काम ऐसा भी है जो शायद आपके साथ रहने वालों को पसंद ना आए, और वो है खर्राटे लेना। जी हाँ, हमें खर्राटे भी इसी युवुला की वजह से ही आते हैं। वैसे क्या आप भी खर्राटों की समस्या से परेशान हैं? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।